जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि जैसे यहाँ दिया है 2x + 3y = 12, x - 2y = 4। तो यहाँ मेरा क्या दिया है ना, x और y दिया है। तो इसमें हम लोग x या फिर y का मान को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि रखते हैं, और रख के हम लोग एक दूसरे के मान को निकालते हैं। अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो x का मान को रखेंगे, और अगर x का मान निकालेंगे तो y का मान को रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, इस तरह समीकरण से ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो पहला समीकरण है तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और ये जो दूसरा दिया है मेरा, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। तो अब हम लोग देखिए, जैसे कि दो समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण को तो हल करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, या फिर हम लोग समीकरण 1 को लेंगे या फिर हम लोग समीकरण 2 को लेंगे। आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ समीकरण 2 मेरा आसान दिया हुआ, तो इससे हम लोग x का मान को निकालते हैं। तो यहाँ दिया है x - 2y = 4, इसको हम लोग माने समीकरण 2। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए एक बार समीकरण को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, x - 2y = 4। तो यहाँ हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x बराबर, ये जैसे कि दिया है -2y, तो इसको हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +2y। तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर कि इस पर मेरा 4 दिया है तो 4 को लिख लेंगे। अब ये -2y है तो यहाँ हो जाएगा +2y, और इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। अब जैसे कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, देखिए अब ये जो मेरा x का मान आ गया, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो जैसे कि देखिए, इस समीकरण 2 से हम लोग x का मान को निकाले, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण 2 से x का मान को निकाले थे, इसलिए हम लोग ये जो x आ गया, ये x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण 1 मेरा क्या दिया है ना, 2x + 3y = 12। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2x, तो 2 यहाँ क्या है, x के साथ गुना में है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना का चिन्ह देंगे। अब यहाँ जैसे कि x बराबर 4 + 2y है, तो ये 4 + 2y इस तरह से लिख लेंगे, और इसको हम लोग कोष्टक के अंदर में रखेंगे, यानी कि ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट का अंदर वाली संख्या को ये 2 से हम लोग गुना करेंगे। 2 से ये मेरा दोनों संख्या गुना होगा। +3y है तो +3y लिखेंगे बराबर 12। अब 2 से इसको हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 जो कि 8, या प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, y है तो y हो जाएगा, +3y = 12। अब देखिए यहाँ पे 4y + 3y, तो यहाँ y और y, तो y और y का मान को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का 8 प्लस 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7y बराबर 12। अब जैसे कि देखिए, यहाँ से y का मान निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 7y बराबर 12, और ये जो +8 था इसको हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा -8। तो यहाँ पे हो जाएगा 7y बराबर 4, 12 में 8 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ y के साथ 7 गुना में है, तो बराबर किस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा,
यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग y बराबर 4/7। तो ये मेरा आ गया y का मान, ठीक है, 4/7। तो अब हम लोग ये y का मान को हम लोग x जो मेरा निकला था x बराबर 4 + 2y, इसमें हम लोग y का मान को, y का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे एक बार, चूँकि y का मान समीकरण, इसको हम लोग समीकरण 3 माने थे, x बराबर 4 + 2y। तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 मेरा दिया है, समीकरण 3 मेरा निकला है x बराबर 4 + 2y। तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 4 + 2y। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 4 + 2 इंटू y का मान क्या है मेरा 4/7। तो यहाँ लिखेंगे 4/7, y की जगह पे y का मान यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 + 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बटे में 7। अब देखिए ये मेरा भिन्न के रूप में आ गया, ठीक है, ये बटे में है तो इसको भी हम लोग भिन्न के रूप में ले आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4, या 4 के साथ यहाँ बटे में कोई संख्या नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो देखिए 1 और 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाली संख्या है इससे हम लोग 7 को भाग लगाएंगे, तो 1 से 7 को भाग लगाएंगे तो 7 होगा। तो ये 7 से हम लोग ये ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो ऊपर में मेरा क्या दिया है ना, 4 दिया है। तो 4 को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, 4 × 7, यहाँ प्लस, अब यहाँ 7 से 7 को भाग लगाएंगे तो 1 होगा, 1 से यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे तो 8 × 1। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4 को 7 से गुना कर देंगे तो 4 × 7 = 28, प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8 बटे में 7 बराबर, यहाँ देखिए 28 में से 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 बटे में 7। तो ये मेरा क्या आ गया ना, x का मान आ गया। तो यहाँ पे x बराबर लिख देंगे, x बराबर मेरा आ गया 36/7। और y मेरा क्या निकला था ना, y मेरा निकला था 4/7। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 4/7। तो इसी तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। तो आई होप कि आप प्रतिस्थापन विधि को हल करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।